जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किए गए कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के मॉडल प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इसमें कुल 50 प्रश्न है बच्चा, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, तो कुल 50 अंकों के ये प्रश्न हो गए। समय 1 घंटा दिया जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है बच्चा, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? का लॉर्ड कॉर्नवालिस, खा लॉर्ड डलहौजी, गा लॉर्ड माउंटबेटन, घा वारेन हेस्टिंग्स। तो बच्चा यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे मैं आपको हर चीज़ नोट करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं मॉडल प्रश्न पत्र हैं। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यही प्रश्न आए, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो नोट कीजिए बच्चा। आपके सामने एक चार्ट बनाया गया है। इस चार्ट के माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला यहाँ लिखा हुआ है बंगाल का प्रथम गवर्नर। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो यहाँ नोट कीजिए लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? तो बात करें बच्चा बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, दोनों यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल दोनों वारेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोनों विलियम बेंटिक थे। तो विलियम बेंटिक होगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी विलियम बेंटिक नहीं दे रखा है। वारेन हेस्टिंग्स तो यहाँ पे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ विकल्प क्या होगा सर? तो बच्चा यहाँ पे दे रखा है विकल्प गा में लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन में आप लोग सही लगा लीजिए। तो गा विकल्प आपका सही है। वारेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल के अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल थे। अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के थे। तो यहाँ पे विकल्प गा सही है। प्रश्न संख्या 2 पूछा गया है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो स्कॉटलैंड का निवासी था। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड माउंटबेटन। तो डलहौजी ने शुरू की थी राज्य हड़प नीति। यानी किसी राज्य का कोई यदि वंश नहीं है तो उस राज्य को स्वतः अपने क्षेत्र में मिला लेता था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बंगाल, अवध, मैसूर, हैदराबाद। बताइए। तो वह मैसूर का शासक था। विकल्प गा सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? बंगाल, बिहार, मद्रास और मुंबई, दिल्ली और पंजाब। तो मद्रास किस में है? गा में। तो मद्रास और मुंबई होगा। यानी रैयतवाड़ी जो थी वो मद्रास और मुंबई में लागू की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेस्ली, हॉल्ट मैकेंजी। बताइए। तो ये 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने। ठीक है। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 ईस्वी, 1855 ईस्वी, 1895 ईस्वी, 1857 ईस्वी। इसका होगा 1831-32 ईस्वी। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो बुद्धू भगत थे। कौन थे बच्चा? बुद्धू भगत थे। कोल विद्रोह में याद रखिएगा बुद्धू भगत। 8वां प्रश्न पूछा गया है, संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलक मांझी, नीलांबर पीताम्बर। तो बताइए सही उत्तर क्या है? सिद्धू कानू। 1855 और 56 में ये हुआ था। 1855 और 56 में हुआ था संथाल विद्रोह। 9वां प्रश्न है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? मद्रास, मुंबई, बंगाल, सूरत। तो होगा मुंबई। 1800
1854 ईस्वी में ये हुआ था। 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? सिपाही विद्रोह, हूल विद्रोह, उल गुलान, कोल विद्रोह। तो उसे सिपाही विद्रोह कहते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया? बिरसा मुंडा, विश्वनाथ साहदेव, सिद्धू कान्हो, नीलांबर पीताम्बर। तो विश्वनाथ साहदेव ने किया था। 11वां का होगा बी। 12वां प्रश्न पूछा गया है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ सही विकल्प होगा रविंद्रनाथ टैगोर। यह जो है शांति निकेतन वह पश्चिम बंगाल में है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैकेले की शिक्षा नीति को, चार्ल्स वुड की नीति पत्र को, विलियम जोन्स की शोध पत्रिका को, विलियम एडम की रिपोर्ट को। तो हम लोग चार्ल्स वुड की घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा करते हैं। चार्ल्स वुड की नीति पत्र 1854, ये याद रखिएगा। सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी, ठीक है। और इसके साथ जो थे वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इतनी बातें आपको याद रखनी है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1829 ईस्वी, 1872 ईस्वी, 1856 ईस्वी, 1899 ईस्वी। तो बताइए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी। और ये कौन किया था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ये याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो आर्य समाज बताइए जल्दी से किसने की थी? दयानंद सरस्वती। यहाँ पे बात करें समाज में तो ब्रह्म समाज का मैंने आपको अभी बताया, राजा राम मोहन राय। और एक और याद रखिएगा, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज का था आत्मा रंग पांडुरंग। आत्मा रंग पांडुरंग जी थे। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे? सर सैयद, ज्योतिराव फूले, दादा भाई नौरोजी, आत्मारंग पांडुरंग। तो ये होगा दादा भाई नौरोजी। 18वां प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन 1905 कितना हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। करो यो मरो का नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, महात्मा गांधी ने दिया था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को उन्होंने दिया था। बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो इन्होंने नारा दिया था स्वतंत्र स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। भगत सिंह बात करें तो ये दिए थे इनकलाब जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 1928 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा, इसे आप लोग वीवीआई कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं इसके आगे के भी बहुत सारे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है उसे मैं आपको याद करवा दूंगा। विकल्प है मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह, बलवीर सिंह, जयपाल सिंह मुंडा। तो यहाँ पे सही विकल्प है जयपाल सिंह मुंडा। बात करें 1928 ईस्वी का जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये एम्स्टर्डम में हुआ था। एम्स्टर्डम में हुआ था। इसमें भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद जो ओलंपिक है प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। तो 1928 के बाद 1932 में हुआ था लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस में हुआ, उसमें जो कप्तान थे वो थे सैयद लाल बुखारी।
स्वर्ण पदक उसमें भी जीते थे। फिर 4 वर्ष के अंतराल में 1936 में हुए, जो कि बर्लिन में हुआ। बर्लिन में भी यहाँ पे जो बर्लिन में जो कप्तान थे वो थे मेजर ध्यानचंद, ठीक है, जिसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, और इसमें भी भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। फिर 1948 में यहाँ पे आयोजित हुए थे लंदन में, जिसमें भी किशन लाल कप्तान थे, उसमें भी स्वर्ण पदक जीता था। इतनी बात आपको याद रखनी है। 21वां प्रश्न पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, चीन। तो सबसे बड़ा भारत का है, ठीक है। सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने भारत देश का है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 7, 6, 8 या 5? तो 6 है। कितने हैं? 6। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1869 या 15 नवंबर 2000? तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं? 5 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा सिंह पाटिल, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी। तो यहाँ पे होगा प्रतिभा सिंह पाटिल। ये 2007 से लेकर के 2012 तक, ठीक है, 2012 तक ये राष्ट्रपति रही थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? ठीक है, ये 1952, 1947, 1950, 1953। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा बच्चा 1952, ठीक है। 51-52 में हुआ था, तो यहाँ पे 1952 में ही आप टिक लगाइए का में। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? अधिकतम है, अधिकतम हम कितना रख सकते हैं बताइए? 552। 552 यहाँ पे गा विकल्प है। भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला अदालत, अधीनस्थ न्यायालय। तो होगा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और एलए है। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो वर्तमान में यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं। बात करें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। 29वां प्रश्न है, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे विकल्प गा सही है, 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? यानी छुआछूत का जो यहाँ पे भेदभाव होता है, छुआछूत वाला भेदभाव, उसके खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी, ये हम लोगों को नहीं मान, ये जो है छुआछूत वो अनुच्छेद 17 के अनुसार। झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती है? 24, 26, 30 या 32? तो कुल 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती है। यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा हमारा? सही विकल्प होगा डी। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 1998, 1999, 99, 2000, 2001, 2002। गा यहाँ पे घा बिल्कुल सही है, 2001, 2002 में ये लागू की गई थी। कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो यहाँ पे होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1 मई 2016 को। 34वां प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 मई। 31 मई को यह मनाया जाता है, नोट कर लीजिए, याद रखना आप लोगों को। सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है? 1091, 1967, 1098, 1950। तो 1098 है, 1098। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, चक्रीय, अजैव या जैव? तो देखिए यहाँ पे
नवीकरणीय की बात करें तो ये नवीकरणीय यानी पुनः उसको प्राप्त कर सकते हैं, ये तो नहीं होगा। चक्रीय पुनः उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैव जिसमें जीवन पाया जाता है, तो कोयला में जीवन नहीं पाया जाता है। अजैव में लगाइए, किस में लगाइए? अजैव में लगाइए। ये कोयला जो है वो अनवीकरणीय है, इसको हम पूरा पुनः नहीं बना सकते हैं, अनवीकरणीय होगा और अजैव होगा। जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो, वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? संभाव्य, वास्तविक, अज्ञात या परिवर्तनशील। तो उसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक संसाधन, जिसकी मात्रा हमें ज्ञात हो। निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, जल, प्राकृतिक गैस। नवीकरणीय यानी पुनः हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जल नवीकरणीय संसाधन है। क्लियर है बच्चा? जल में लगाइए। झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? पलामू, सिमडेगा, लातेहार, गुमला। क्या होगा इसका सही उत्तर बताइए? पलामू होगा। बेतला पलामू में है। निम्न में कौन मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है? वनोन्मूलन, समोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखला, फसल आवर्तन। तो वनोन्मूलन, पेड़ों को काटने से यहाँ पे मिट्टी का अपर्दन होगा, तो ये संरक्षण का उपाय नहीं है। झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? 29%। आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, कोयला, जल, पवन। तो याद रखिएगा बच्चा, यहाँ पे यूरेनियम 235, इसका उपयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। यूरेनियम 235। 43वां यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? झरिया, रानीगंज, कर्णपुरा, सिंगरौली। तो ये 1774 ईस्वी में दामोदर नदी के किनारे रानीगंज में किया गया था। ठीक है, 1774। निम्न में कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? कपास, पटसन, गन्ना, सोना। इसका सही विकल्प होगा पटसन। क्या होगा बच्चा? पटसन होगा। 45वां प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? लदांग, मिल्पा, रोका, झूम। तो उसे हम लोग बोलते हैं झूम कृषि। ठीक है, एक जगह के ज़मीन में पेड़ पौधों को साफ करके वहाँ पे खेती करके फिर दूसरी जगह के ज़मीन में पेड़ पौधों को साफ करना, यहाँ पे ये झूम खेती कहलाता है। चीनी उद्योग का कच्चा माल है गन्ना, चुकंदर, पटसन, का और खा दोनों। तो का और खा दोनों होगा। आप लोग बताइए चुकंदर किसे कहते हैं? आप लोग को चुकंदर के नाम से ज़्यादा आप लोग इसे जानते होंगे यहाँ पे शकरकंद। ठीक है, शकरकंद हम लोग बोलते हैं घर तरफ उसे। बीट रूट अंग्रेजी में बोलते हैं। उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। यहाँ निर्माण हो रहा है, द्वितीयक में होगा। झारखंड का मुरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, हिंडाल्को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 382। निम्न में कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? जन्म, मृत्यु, प्रवास, जनसंख्या घनत्व। जन्म, मृत्यु, प्रवास तीनों होता है, जनसंख्या घनत्व नहीं होगा, तो घा होगा। तो बताइए बच्चे, आपको 50 में से कुल आपके कितने स्कोर हुआ? आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।